लिखा साइंटिस्ट सी द एविडेंस ऑफ अर्ली लाइफ इन एंशिएंट रॉक्स। देखिएगा क्या सेंटेंस कहेगा ये समझिएगा। पहले कह रहा है कि साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो होते हैं, वैज्ञानिकों ने सी द एविडेंस, एविडेंस माने होता है साक्ष्य, प्रमाण। एविडेंस माने साक्ष्य, प्रमाण को एविडेंस कहते हैं। तब वैज्ञानिकों जो है, वैज्ञानिकों ने प्राचीन चट्टानों में, प्राचीन चट्टानों जो है एंशिएंट रॉक से, प्राचीन चट्टानों में उनकी अर्ली लाइफ, उनकी शुरुआती जीवन का साक्ष्य देखते हो। साक्ष्य उन्हें दिखाई देता है। मतलब वैज्ञानिक जितने लोग होते, सारे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, जो भी प्राचीन प्राचीन पाषाण युग का चट्टान होगा, पत्थर होगा, प्राचीन चट्टान है, प्राचीन पत्थर होते हैं, उनमें उनकी जीवन अर्ली लाइफ की साक्ष्य देखता है। सर इसमें तो ये लगता है हड़प्पा का है, ये मोहनजोदड़ो का है, तो ये उसकी साक्ष्य देखता है। मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिकों ने सीधा एविडेंस की बात करें। लोग समझिएगा कि यहाँ एंशिएंट रॉक से तो पास्ट टेंस होनी चाहिए, लेकिन पास्ट टेंस नहीं होगा। यहाँ वैज्ञानिकों की जब बात आ गया तब वैज्ञानिकों का ये कहना है कि प्राचीन चट्टाने जो होते, प्राचीन चट्टानों में अर्ली लाइफ, जो उनकी शुरुआती जीवन होते, शुरुआती जीवन की साक्ष्य दिखाई देता है। साक्ष्य को ढूंढता है, इसमें ये मिल गया। ओ साक्ष्य मतलब कल की वैज्ञानिक भी यही काम करता था, आज की वैज्ञानिक भी यही काम करेगा, इन फ्यूचर वाला वैज्ञानिक भी आएगा तो वो भी यही साक्ष्य देखेगा, साक्ष्य ढूंढेगा, उसमें प्रमाण ढूंढेगा। इसलिए ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस V5 V1 बिल्कुल सही है। ऑफ अर्ली लाइफ इन एंशिएंट रॉक्स बिल्कुल सेंटेंस सही है, नो एरर आएगा, डी राइट आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम, कह रहा बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम। बिफोर हमारा कंजक्शन है, यू फाइनलाइज, फाइनलाइज मैंने होते हैं अंतिम रूप देना, किसी चीज का अंतिम रूप देना फाइनलाइज होते हैं। यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम, आप उनमें से, आप उनमें से किसी को, किसी एक को अंतिम रूप देने से पहले, अंतिम रूप फाइनलाइज करने से पहले सर्च, सर्च करना होता है, सर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है और कंपेयर करना पड़ता है। एंड का काम होते दो समान शब्द को जोड़ना। एंड के पहले यदि V1 का इस्तेमाल किया गया तो कन्फर्म है कि एंड के बाद भी V1 आएगा, यानी यहाँ कन्फर्म है कि कंपेयरिंग नहीं बल्कि कंपेयर होनी चाहिए, यहाँ कंपेयर होनी चाहिए। एंड का काम है कि दो समान शब्द को जोड़ना, समान शब्द से जोड़ना ही एंड का काम होते हैं। तो कह रहा बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम, आप उन्हें अंतिम रूप देने से पहले, अंतिम रूप देने से पहले सर्च करना होता है और उनकी कंपेयर करना होता है। उनकी कंपेयर करना होता है मतलब उसकी तुलना करना पड़ता है कि कौन सा क्या होनी चाहिए, तब उसका अंतिम रूप दिया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है। एंड का काम होते समान शब्द को जोड़ना, ये V1 तो आगे भी V1। आशीष ट्राई टू स्मोकिंग बट डिड नॉट सक्सीड। देखिए इसमें क्या आएगा, आशीष जो है ट्राई टू स्मोकिंग, यहाँ देखिए गिव अप मतलब होते छोड़ना, गिव अप का साइन और स्टॉप होता है, गिव अप का साइन और स्टॉप होता है, छोड़ना या त्यागना। जिसके बाद V4 आता है, गिव अप बराबर स्टॉप होता है, बराबर क्विट होता है, जिसके बाद हमेशा V4 आएगा, हमेशा V4 आएगा। ठीक है, तो गिव अप स्टॉप या क्विट के बाद V4 आएगा, जिसका मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। गिव अप स्टॉप क्विट, छोड़ना या त्यागना, जिसके बाद V4 आएगा। तीनों कंडीशन में V4 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा बराबर आते रहता है, ये हमेशा बराबर आते रहता है। ठीक है, आशीष ट्राई टू, अब आए गेट अवे बने होते अवॉइड, अवॉइड बने होते बचना, अवॉइड बने होते बचना। पुट आउट, पुट आउट बने होते बुझाना, ब्लो आउट का साइनो आता है, ब्लो आउट का साइनो आता है, ब्लो आउट का साइनो आता है। डू अवे, डू अवे मतलब होते समाप्त कर देना, डू अवे विथ भी आते रहता है इसके साथ, डू अवे विथ समाप्त करना, समाप्त करना, समाप्त करना डू अवे विथ कहलाता है। चलिए, डू अवे विथ समाप्त करना, डू अवे विथ समाप्त करना, डू अवे विथ समाप्त करना। क्लियर,
ताशीष ट्राइज टू स्मोकिंग, ताशीष जो है धूम्रपान छोड़ने का प्रयत्न किया परंतु सफल नहीं हुआ, परंतु सफल नहीं हुआ। ठीक है। गेट अवे का साइन अवॉइड, अवॉइड का साइन सुन भी आता है, सन, ये इसका साइन आता है, छोड़ना, बचना होता है। असीना हैज इनवाइटेड, ध्यान दीजिएगा, असीना हैज इनवाइटेड सम ऑफ हर फ्रेंड्स, असीना जो है आपने कुछ मित्रों को इनवाइट किया कॉफी के लिए, तो इनवाइट क्रिया के बाद टू का इस्तेमाल होता है। इनवाइट क्रिया के बाद टू का इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट लगाकर टू आएगा। इनवाइट क्रिया के बाद इनवाइट प्लस ऑब्जेक्ट तब टू आएगा। इनवाइट क्रिया के बाद टू प्लस V1 आएगा, ऑब्जेक्ट लगाकर। इनवाइट क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लगाकर टू, इसमें हालांकि दो फॉर्मेट बताते हैं, 2 और 4 दोनों आता है। जब टू आएगा ना तो खाने पीने से रिलेटेड रहेगा, टू जब आएगा तो खाने पीने से रिलेटेड रहेगा, मतलब पार्टी से रिलेटेड रहेगा। कोई भी आएगा पार्टी भी होगा या खाने पीने से रिलेटेड आएगा। यदि खाने पीने के अलावा आएगा तो 4 का इस्तेमाल करिएगा, खाने पीने से संबंधित रहेगा तो टू आएगा, टू द पार्टी भी आएगा। उसके अलावा आएगा तो आपको 4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉफी है तो टू आएगा, कॉफी के लिए इनवाइट किया था, टू आएगा। एम्पलीफाई, बढ़ाना, देखते हैं एम्पलीफाई लगा रहा था चोंगा, एम्पलीफाई मैंने होते बढ़ाना। मैग्नीफाई बोल सकते हैं इसका साइन हो, मैग्नीफाई बढ़ाना। इंक्रीज इसका साइन हो आएगा, इंक्रीज इसका साइन हो आएगा। रेज इसका साइन हो आएगा। प्रोलॉन्ग इसका साइन हो आएगा, प्रोलॉन्ग इसका साइन हो आएगा। एनहेंस इसका साइन हो आएगा। रेज, मैग्नीफाई, इंक्रीज, प्रोलॉन्ग, इनहेंस बढ़ाना, सब आएगा बढ़ाना। एम्पलीफाई बढ़ाना, मैग्नीफाई, इंक्रीज, रेज, प्रोलॉन्ग, इनहेंस। एम्पलीफाई खासकर होते हैं आवाज को बढ़ाना, एम्पलीफाई होते हैं आवाज को बढ़ाना। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर लगाते हैं बड़ा बड़ा साउंड लगाते हैं तो एम्पलीफायर होते हैं। मैग्नीफाई, मैग्नीट्यूड होते हैं। मैग्नीफाई आकार को बढ़ाना, मैग्नीफाई होते हैं। इंक्रीज संख्या में बढ़ोतरी करना, इंक्रीज होते हैं। रेज उठाना, ऊपर उठाना। रेज जैसे कि बांस है तो बांस 6 फीट का है, उसमें और जोड़ दो तो 8 फीट हो जाएगा तो रेज हो जाएगा। ऐसे उठाना बढ़ाना वो रेज होगा, ऐसे हाथ उठाना भी रेज होगा, रेज। प्रोलॉन्ग समय की अवधि को बढ़ाना, प्रोलॉन्ग होते हैं। समय की अवधि को बढ़ाना प्रोलॉन्ग कहलाता है। एनहेंस होते हैं आसपास सुंदरता को बढ़ा देना, आसपास की माहौल की सुंदरता को बढ़ा देना, वो एनहेंस कहलाता है। बूस्ट इसका साइन आएगा, बूस्ट। बूस्ट हम पिए थे जब दरोगा का दौड़ था तो उसमें बूस्ट आता था, तब बूस्ट पीने से लोग कहता था कि दौड़े तेज दौड़ेगा, तब बूस्ट मैंने भी होते बढ़ाना, बूस्ट धक्का देना, बूस्ट साइन आएगा। एंटो इसका आएगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैंने जो होते हैं सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करते सिकुड़ना। कर्टेल मैंने होते कटौती करना, कट डाउन इसका साइन आता है। कट डाउन कटौती करना, कट डाउन कटौती करना। शॉर्टेन, शॉर्टेन मैंने होता है संक्षेप करना, शॉर्टेन कहलाता है। ये होते हैं कट डाउन कटौती करना, ये आते रहता कट डाउन, कर्टेल कटौती करना। कैजुअल मैंने होते आकस्मिक, कोई भी घटना अचानक होगा तो कैजुअल कहलाएगा। आकस्मिक मतलब अचानक, अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में संभावना नहीं है वो कैजुअल होगा। अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं आप, अनएक्सपेक्टेड अचानक, अनएक्सपेक्टेड हम बोल सकते हैं अचानक, अनएक्सपेक्टेड हम इसको बोल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड जो होगा वो अचानक होगा, ठीक है। इसका एक मुहावरा आता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू भी आता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू भी आते रहता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आते रहता है अचानक। तो इसका साइन हो जाएगा ओकेजनल, अचानक, ओकेजनल। प्लान मैंने होता है योजनाबद्ध, प्लान योजना। डेलिब्रेट जानबूझकर, डेलिब्रेट जो होते हैं सोच समझकर या जानबूझकर। सीरियस गंभीर, सीरियस गंभीर। इंसेन, इंसेन मतलब होता है पागल, इंसेन मैंने पागल,
इंसेन मतलब पागल, जो पागल होगा वो क्रेजी होते हैं, सनकी होता, उन्मादी होता, उसी को बोलते हैं इंसेन, पागल। यानी मैड बोल सकते हैं, मैड पागल, इंसेन क्रेजी पागल है ना, सनकी उसी को बोलेगा। रीजनेबल तो होते समझदार, रीजनेबल तार्किक जो होता है वो समझदार होते हैं। हेल्दी माने स्वस्थ होता है, बैलेंस माने संतुलन होते हैं, संतुलन, बैलेंस माने संतुलन। हिंडर देखिएगा, हिंडर माने होता है रोकना, हिंडर जो होता है रोकना, हम बोल सकते हैं स्टॉप, स्टॉप माने रोकना, हिंडर। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट रोकना, बाधा डालना, स्टॉप। इनहिबिट होगा, इनहिबिट रोकना, मना करना, डेवर, प्रिवेंट, ये सब आएगा रोकना या मना करना, ये सभी का मीनिंग होगा रोकना या मना करना आपका होगा। ऑब्स्ट्रक्ट आएगा, यहाँ गलती लिखा गया, यहाँ इसको मिला लेंगे आप, थोड़ा सा गलती लिखा गया। हिंडर में होता है रोकना, जो रोकना होगा वो स्टॉप होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा, इनहिबिट होगा, डेवर होगा, प्रिवेंट होगा। रोकना या मना करना, रोकना या मना करना। क्या पूछ रहा, एंटोनिम पूछ रहा, एंटोनिम तो कन्फर्म है, इसका एड हो जाएगा, सहयोग करना, समर्थन करना। तो एड का साइन हम बोल सकते हैं सपोर्ट बोल सकते हैं, सपोर्ट। लिखते लिखते आपको भी याद हो जाएगा इस तरह, सपोर्ट। जो सपोर्ट होता है वो कन्फर्म स्टैंड बाई होते हैं, ये फ्रेजल वर्ब स्टैंड बाई का एक बार आ चुका है, स्टैंड बाई या सपोर्ट, ऐड का साइन आएगा। समर्थन करना, बढ़ावा देना, नहीं बैकअप भी बोल सकते हैं आप, बैकअप, सपोर्ट, समर्थन करना, बैकअप, ऐड। इसका साइन एक आ जाएगा, परटर्ब भी होते हैं, परटर्ब, PURTURB, परटर्ब। हिंडर का साइन आपका स्टॉप आएगा, ऑब्स्ट्रक्ट आएगा, इनहिबिट आएगा, डेवर आएगा, प्रिवेंट आएगा, परटर्ब आएगा, रोकना या मना करना। एंटो इसका आएगा एड, जिसका साइन सपोर्ट, स्टैंड बाई, बैकअप। अरेस्ट माने होते हैं गिरफ्तार करना, अरेस्ट मतलब होते हैं हिरासत में लेना, अरेस्ट होते हैं। चेक मतलब होते हैं जांच करना, कर्म मतलब होते हैं नियंत्रण में करना, बस अंकुश लगाना कर्ब होते हैं, कर्ब होते हैं, अंकुश लगाना कर्ब कहलाएगा, कर्ब अंकुश लगाना, नियंत्रण में करना। प्रोविडेंट होते हैं किफायती, किफायती मतलब होते हैं खर्च करने में किफायती होते हैं, प्रोविडेंट होते हैं। साइनो आएगा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हो जाएगा, इकोनॉमिकल, गलती लिख दें, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हो जाएगा, CAL। थ्रेफ्टी सी को बोलेंगे, थ्रेफ्टी, मित्र भाई खर्च करने में किफायती। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस खर्च करने में किफायती, इकोनॉमिकल होगा, थ्रेफ्टी होगा, पार्सिमोनियस आएगा, माइजर भी आएगा, कंजूस होगा, खर्च करने में किफायती। जो प्रोविडेंट होता है, जो भी प्रोविडेंट होता है वो खर्च करने में किफायती हो जाए, जो खर्च करने में किफायती होते हैं, सोच समझकर खर्च करता है, सोच समझकर खर्च करता है, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिकल। थ्रेफ्टी, पार्सिमोनियस, माइजर। टेंटो इसका स्टिंगी भी हो जाएगा, स्टिंगी, स्टिंगी, STING, स्टिंगी इसका साइन आएगा, कंजूस। यानी इसका एंटो हो जाएगा वेस्टफुल, फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला वेस्टफुल हो जाएगा, पैसे को बर्बाद कर देने वाला, वेस्टफुल है ना। सेविंग होता है बचत, काउजन होते सजग, सचेत होते काउजन, सावधान काउजन। प्रीपेयर्ड मैंने होते तैयार, प्रीपेयर्ड जो होता है रेडी का साइनो आता है, तैयार, रेडी का साइनो आता है। प्रीपेयर्ड फॉर आता है, रेडी फॉर आता रहता है, दोनों में फॉर आता है। प्रीपेयर्ड फॉर है, रेडी फॉर का साइनो होता है, काउजन तैयार, तैयार। सबटल मतलब होते हैं सेंसिटिव, संवेदनशील होता है, सबटल जो होता है सेंसिटिव होते हैं,
सेंसेटिव संवेदनशील होते हैं। सबटल मैंने सूक्ष्म भी होता है, सबटल डिफरेंस आते रहता है, सूक्ष्म अंतर। तो सबटल का दो अर्थ होते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जो संवेदनशील होगा इसका मतलब दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है, दूसरे की भावनाओं को जो समझता है वो सेंसिटिव होते हैं, वो सबटल होते हैं। इसका मतलब उसका एंटो हार्श हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। कठोर, हार्श, निर्दयी इसी को बोलते हैं। हार्श, कठोर, निर्दयी। फाइन माने अच्छा, फाइन माने अच्छा। इम्प्लाइड मतलब होते हैं अस्पष्ट। इम्प्लाइड माने निहित, जो निहित होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। इम्प्लाइड माने निहित मतलब अस्पष्ट। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट जो होता है अप्रत्यक्ष होते हैं। इल एटीज, बेचैन होता है। इल माने बीमार, एटीज, इल एटीज माने होते हैं बेचैन। जो बेचैन होते हैं इसका मतलब अनकंफर्टेबल होते हैं। अनकंफर्टेबल, बेचैन। इल एटीज, टू बी अनकंफर्टेबल, बेचैन। गेट द अपर हैंड, लाभ उठाना, गेट एन एडवांटेज, लाभ उठाना। गेट द अपर हैंड, ऐसे ऊपर हाथ करना। ऐसे नहीं, प्रसाद कहीं वितरण होता था ऐसे सबसे ऊपर हाथ करते हो, इसका मतलब जो लंबा पर्सन रहता है वो ज्यादा लाभ उठा लेता है, 2-3 बार प्रसाद ले लेता है। तो गेट द अपर हैंड उसी को बोलते हैं टू गेट एन एडवांटेज, लाभ उठाना। टू गेट एन एडवांटेज, लाभ उठाना। टेक रिक्स मतलब होता है जोखिम मोल लेना। टेक रिक्स होते हैं जोखिम मोल लेना, टेक रिक्स होते हैं। रिवेंज होते हैं बदला लेना। रिवेंज मीन्स बदला लेना, रिवेंज होता है। टुडे इज द ओरिजिनल डे टू कंप्लीट दिस, कह रहा है कि इसे पूरा करने के लिए, चौकिया नहीं हम पढ़ा रहे हैं ना, कह रहा इसे पूरा करने के लिए। तो इसे पूरा करने के लिए आज, तो इसे पूरा करने के लिए आज पहला दिन है या अंतिम दिन है? तो कोई भी कहेगा सर आज पूरा करने के लिए पहला दिन कैसे होगा, अंतिम दिन आज है, आज अंतिम टाइम दिया गया, अर्थात लास्ट डे। फर्स्ट डे नहीं बोलेंगे, लास्ट डे है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट शब्द जुड़ा हुआ, कंप्लीट है ना। तो आज इसे पूरा करने के लिए अंतिम दिन है, आज नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हुआ, तो ये बोलेंगे लास्ट डे बोलेंगे। टुडे इज द लास्ट डे, ओरिजिनल डे नहीं होते, ओरिजिनल डे होता है, ओरिजिन भले होता है। ओरिजिन मतलब जहां से उत्पत्ति हुआ, जहां से शुरुआत हुआ वो ओरिजिन होते हैं। जैसे गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, तो उसका ओरिजिन हुआ, जहां से उत्पत्ति लिया वो ओरिजिन कहलाएगा। तो टुडे इज द लास्ट डे टू कंप्लीट दिस, इसे पूरा करने के लिए आज लास्ट डे है। आफ्टर इट यू वॉन्ट बी एबल टू डू सो, इट यू वॉन्ट बी एबल टू, आप ऐसा करने में असमर्थ होंगे। आज पूरा करने के लिए अंतिम दिन है और आप इसे पूरा करने में असमर्थ रहेंगे। विल नॉट बी एबल टू, फर्स्ट डे नहीं आएगा, यदि फर्स्ट डे रहता तो कंप्लीट शब्द नहीं आता। सेकेंड डे नहीं रहेगा, क्योंकि आगे सेंटेंस कह रहा है कि आप इसे पूरा करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है, लास्ट डे होगा। अटेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर मतलब होते हैं रोग, अथी रोग से इलाज, क्योर होते हैं। तो सुनते होंगे ना कि कहता भाई कि कोविड-19 का इलाज नहीं निकला। चलिए भाई, कोविड-19 का इलाज नहीं निकला है, उसकी दवा नहीं आया है, तो कहा जाता है कि रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। एड्स की जानकारी है, एड्स का इलाज है। कोविड-19 कोरोना वायरस का जो इलाज हम जानते हैं, तो सिंपल से कहते हैं कि उसकी रोकथाम ही उसकी इलाज है। इसका मतलब अटेंशन नहीं बोलेंगे, प्रिवेंशन बोलते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, निदान से बेहतर है प्रिवेंशन, रोकथाम ही निदान से अच्छा है। प्रिवेंशन हो जाएगा, रोकथाम, प्रिवेंशन, रोकथाम। एग्जामिनेशन नहीं, क्रिएशन, क्रिएशन माने तो उत्पत्ति होता, क्रिएट, उत्पत्ति, सृजन। अटेंशन माने ध्यान होता। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, करा साइंस ऑफ राइटिंग, राइटिंग एंड कंपाइल, कंपाइल मैंने होते मिलाना, एकजुट करना। डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी तैयार करने की विज्ञान, शब्दकोश तैयार करने की विज्ञान को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। शब्दकोश तैयार करने की विज्ञान को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। शब्दकोश तैयार करने की विज्ञान को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। शब्दकोश तैयार करने की विज्ञान को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी,
कैलीग्राफी जो होता है सुंदर लिखावट होता है, सुलेखन होता है, सुंदर लिखावट कैलीग्राफी, सुंदर लिखावट कैलीग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो इसी को कहते हैं आत्मकथा, आत्मजीवनी। ऑटोबायोग्राफी आत्मजीवनी, आत्मकथा अपने बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। बिब्लियोग्राफी किताबों के अध्ययन, बिब्लियो मैंने बुक्स होता ही, किताबों का अध्ययन जो होता है बिब्लियोग्राफी में होता है, किताबों का अध्ययन बिब्लियोग्राफी। बुकवर्म, साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, कर समस्त संसार भर की विज्ञान, पूरे संसार भर की जो अध्ययन करते हैं उसकी जो शाखा है विज्ञान है उसी को कहते हैं आपको कॉस्मोग्राफी कहते हैं, कॉस्मोग्राफी। ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोग्राफी। ग्राफी जहां भी आएगा वो विज्ञान या अध्ययन से संबंधित होते हैं, तो कॉस्मोग्राफी ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोपॉलिटन जो होते हैं विश्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन विश्वव्यापी, वैसा पर्सन जिसे विश्व भर लोग जानते हैं, हर जगह भ्रमण कर लिया है, वो कॉस्मोपॉलिटन कहलाएगा, कॉस्मोपॉलिटन। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल एक पत्रिका आता है, यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्रॉनिकल एक पत्रिका भी आता है जिसे हम खुद पढ़ते थे क्रॉनिकल। तो क्रॉनिकल मतलब होते घटनाओं का संग्रह, घटनाओं का कालखंड, घटना चक्र इसी को बोलते हैं क्रॉनिकल, घटना चक्र बोलते हैं क्रॉनिकल, घटना चक्र क्रॉनिकल। कोनाइजर जो होते हैं ना कला पारखी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं कोनाइजर, ये मिस स्पेल्ट में बराबर आता रहता। कोनाइजर कला प्रेमी या कला पारखी। चैलेंज, तो CHALLENG, चैलेंज मैंने चुनौती, चैलेंज चुनौती। डायग्नोज, बनाइए इसमें कौन सा आएगा, डायग्नोज, डायग्नोज पहला ही तो है लिखा हुआ, डायग्नोज मैंने तो रोग का लक्षण, रोगों का लक्षण जो होता है वो डायग्नोज होते हैं, डायग्नोज रोग का लक्षण डायग्नोज कहलाएगा। गुड बुक्स, देखिए गुड बुक्स अच्छी किताब, अच्छी किताबें, पता नहीं कौन आएगा लेकिन यहां जरूर है कि वेरियस के बाद कन्फर्म है कि नाउन प्लुरल चाहिए, वेरियस के बाद नाउन हमेशा प्लुरल चाहिए, क्योंकि इसलिए कि नियम ये कहता है सेवरल, सेवरल, वेरियस, सन्ड्री, सन्ड्री, सेवरल, वेरियस, सन्ड्री के बाद जब भी नाउन आएगा तो ये प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए, हमेशा प्लुरल फॉर्म में नाउन होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, गुड बुक्स, वेरियस के बाद कन्फर्म है क्या स्पेयर्स होनी चाहिए, यानी पी के बाद आर होनी चाहिए, 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 यानी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन गलती थोड़ा सा क्या है, जब गुड बुक्स किया है तो यहाँ हैज नहीं हैव होनी चाहिए, यस इक्वल टू यस, पी इक्वल टू पी पर भी ध्यान देंगे, वो मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन सही चीज यही होगा कि गुड बुक्स जब लिखा हुआ तो हैज नहीं वहां हैव होनी चाहिए। और बाकी वेरियस, सेवरल, सन्ड्री के बाद जब भी आपका नाउन काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लुरल फॉर्म में आएगा, जब भी आएगा तो प्लुरल फॉर्म में आएगा। देयर इज ए इन, देखो सिंपली सी बात है कि यहां जब यूज किया गया ये आर्टिकल तो कन्फर्म है कि नाउन होना चाहिए, नाउन आपका स्टार्टिंग पी नहीं, स्टार्टिंग ऑनेस्टली नहीं, आपका नाउन केवल सेंस ऑफ जॉय है, यानी स्टार्टर हर हाल में आपको आर से होनी चाहिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा। इज एवरीथिंग, इज एवरीथिंग which we do in the right way in right time, it leads on the right path, we all follow various types, देखो अभी अभी में लिखा है था ना वेरियस, सेवरल, various types of discipline
वेरियस टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ्स. There are many like we wake up in the early morning, drink a glass of water, go to washroom to get fresh, do brush our teeth, take bath, have, go to a school in uniform at night time, right time, etc. all are discipline. मतलब टोटल पैसेज जो दिया गया डिसिप्लिन के बारे में बताया गया. टोटल पैसेज जो है डिसिप्लिन के बारे में है और सारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सब के सब आपका किस में डिसिप्लिन के बारे में बात किया. मतलब टोटल गुड सेंस लिया गया, टोटल पॉजिटिव सेंस को क्रिएट कर रहा है. अब समझेंगे हम लोग, भरेंगे सबको. देखिएगा कहाँ कहाँ यूज आएगा. पहला टोटल डिसिप्लिन के बारे में बात हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि रिलीजियन नहीं, धर्म के बारे में चर्चा नहीं है, रिलेशन नहीं, संबंध के बारे में चर्चा नहीं है, डिसिप्लिन के बारे में ओरिजिन भी नहीं आएगा. ओरिजिन देखिए, इज एवरीथिंग व्हिच वी डू इन द राइट वे इन राइट टाइम, इट लीड्स ऑन द राइट पाथ. अब देखिए इसका मतलब डिसिप्लिन आएगा. क्या आएगा? डिसिप्लिन आएगा. द डिसिप्लिन इज एवरीथिंग. हर चीज डिसिप्लिन है, हर चीज अनुशासन है. अनुशासन ही हर चीज है. क्लियर? हर चीज अनुशासन है यानी हर चीज अनुशासन के अधीन है. सिंपल सी बात करिए. द डिसिप्लिन इज एवरीथिंग. अनुशासन हर चीज है. विच जिससे वी डू इन द राइट वे इन राइट टाइम, जिससे हम सही समय पर सही काम करते हैं. समझ में आ गया? डिसिप्लिन ही सब चीज है जिससे सही समय पर हम सही काम करते हैं. डिसिप्लिन के चलते हैं. इट लीड्स, अब समझिएगा अगला. इट लीड्स, इसमें आइए. करा इट मतलब डिसिप्लिन. इट मतलब डिसिप्लिन. डिसिप्लिन लीड्स. लीड्स यहां वी का यूज किया है. वी, अब देखिए आवर, वी और कहीं नहीं दिख रहा. मतलब बी आवर अस, इसी का इस्तेमाल करा था. तो कन्फर्म है कि हम अस का इस्तेमाल करेंगे. यू नहीं आएगा, देम नहीं आएगा, ऑल नहीं आएगा. भाई साहब अगर हम बी का यूज कर रहे हैं, आपको देखिए यहाँ भी बी आपको दिख रहा है, यहाँ भी आवर आपको दिख रहा है. इसका मतलब टोटल पैसेज जो है वी से रिलेटेड दे रहा, वी से रिलेटेड. तब हमें यू लिखने का अधिकार नहीं है, ऑल लिखने का अधिकार नहीं, देम लिखने का अधिकार नहीं. केवल अस लगा सकते हैं. अस इसलिए कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है. वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है. मतलब हुआ डिसिप्लिन इज एवरीथिंग. अनुशासन हर चीज है जिससे हम सही समय पर सही वक्त पर सही काम करते हैं. इट लीड्स अस. अनुशासन हमें ले जाता है. अनुशासन हमें लीड करता है. अनुशासन हमें लीड करता है ऑन द राइट पाथ. सही रास्ता दिखाता है. सही पथ पर जाने को हमें लीड करता है, सही रास्ता की ओर ले जाता है. कौन? अनुशासन. नेक्स्ट आइए. वी ऑल फॉलो वेरियस टाइप्स ऑफ, देखिए वी ऑल फॉलो, हम सभी, हम सब, फॉलो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन. हम सभी क्या चीज कह रहा? डिसिप्लिन की अनेक प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं. हम लोग क्या करते हैं अपने दिनचर्या में, अपने लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में. तो अपने दैनिक जीवन में आवर डेली लाइफ्स बोलेंगे. आवर डेली लाइफ्स, हम अपने दैनिक जीवन में, आवर डेली लाइफ्स, हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुशासन को फॉलो करते हैं. अलग अलग प्रकार के अनुशासन को फॉलो करते हैं. जहां भी जाएंगे अनुशासन ही होगा, लेकिन टाइप्स अलग अलग होगा. इन आवर डेली लाइफ्स. बोरिंग नहीं आएगा. बोरिंग तो नेगेटिव अर्थ देगा. बोरिंग मैंने तो उब जाना, पढ़ते पढ़ते ऐसा उब गया. हाँ सर पढ़ रहे, हाँ मन नहीं लग, ये वो उब जाना बोरिंग. केयर मैंने होता है ध्यान देना, केयर. डेयरिंग मैंने होते है हिम्मत, है हिम्मत किसी में मुझे टच करेगा, ये हुआ डेयरिंग, हिम्मत, साहस, ये डेयरिंग होते हैं. तो ये सेंटेंस आएगा. तो वी ऑल फॉलो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन इन आवर डेली लाइफ्स. हम अपने दिनचर्या में, हम अपने दैनिक जीवन में डिसिप्लिन को भिन्न भिन्न प्रकार से फॉलो करते हैं. अलग अलग तरीके से हम फॉलो करते हैं. देखिए अगला. देयर आर मेनी. नेक्स्ट आइए. करा देयर आर मेनी. देयर आर मेनी क्या? देयर आर मेनी क्या? देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स है. अनेक एग्जाम्पल है इसका.
कह रहा है कि इसका डिसिप्लिन का जो हम अपने दिनचर्या में हमने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वेरियस टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन जो है, अनेक प्रकार के जो डिसिप्लिन है उसको जो फॉलो करते हैं, बहुत सारा है। तो इसका मतलब उदाहरण कुछ दीजिएगा ना, तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स हो जाएगा। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, अनेक उदाहरण है। अब बोलिए एक्सेप्शन क्या है ना, एक्सेप्शन में होता है अपवाद, ढेर अपवाद है नहीं। साइटेशन, साइटेशन कोटेशन होता है, कोटेशन, कोटेशन होता है। कोटेशन मतलब समझते हैं, कोटेशन, कोटेशन मतलब होता है जो मेहनत करेगा वो चरम सीमा पर जाएगा, जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही जीत शानदार होगा। ये कोटेशन हुआ, ये कोटेशन होता है। मतलब किसी को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, किसी को मतलब उद्धृत करने के लिए, आंतरिक भावनाओं को जागृत करने के लिए ये कोटेशन का इस्तेमाल होता है। नहीं कह रहा है जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही जीत शानदार होगा, है ना। जो पत्थर चोट खाता है छेनी हथौड़ी का, उसी को पूजा किया जाता है। इसका मतलब ये सब कोटेशन कहा जाएगा। किसी की भावनाओं को जागृत करने के लिए साइटेशन होते हैं, कोटेशन इसी को बोलते हैं। क्रिएशन, सृजन, क्रिएशन जो होते हैं सृजन या निर्माण होते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाएगा, क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल्स बोलेंगे। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, ऐसे अनेक उदाहरण है। जैसे, लाइक, जैसे वी वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, हम सुबह जगते हैं, सुबह सुबह जग जाते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पीते हैं। गो टू वॉशरूम टू गेट फ्रेश, फ्रेश होने के लिए बाथरूम चले जाते हैं। देखिए क्या करा कि दिनचर्या, हमारे दिनचर्या में अनुशासन का फॉलो करना पड़ता है, अनेक प्रकार की फॉलो करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा वी वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह जग जाते हैं। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पी लेते हैं। गो टू द बाथरूम टू गेट फ्रेश, फ्रेश होने के लिए बाथरूम चले जाते हैं। टू ब्रश आवर टीथ, ब्रश कर लेते हैं, ऐसे से जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं। टेक बाथ, उसके बाद स्नान करते हैं। आप सोचिए स्नान के बाद क्या करिएगा, आप सोचो कि स्नान करने के बाद क्या करोगे। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, लाइक जैसे वी वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह जगना, एक गिलास पानी पीना। गो टू द बाथरूम टू गेट फ्रेश, फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाते हो, ब्रश करते हो। टेक बाथ, स्नान करते हो। उसके बाद बोलिए क्या करिएगा, तो है लंच करेगा। ये तो दोपहर का भोजन हुआ। अभी तो उठा है, पानी पिया है, वॉशरूम गया, ब्रश किया, स्नान किया, उसके बाद लंच नहीं करेगा, लंच तो दोपहर में करेगा। वो ब्रेकफास्ट करेगा। क्या करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, नाश्ता नहीं करेगा। डिनर तो हुआ रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन को डिनर कहते हैं। ब्रेकफास्ट होगा सुबह का नाश्ता, डिनर रात्रि का भोजन, ये हुआ दोपहर का लंच। स्नैक्स जानते क्या होते हैं, हल्की फुल्की नाश्ता को स्नैक्स कहते हैं। हल्की फुल्की नाश्ता, वो स्नैक्स, देखिए लिखा रहता अग्रवाल स्वीट्स एंड स्नैक्स। इसका मतलब हुआ कि वहां मिठाई भी मिलता है और हल्की फुल्की नाश्ता भी हो जाएगा, वो स्नैक्स कहलाता। ये हुआ हल्की फुल्की चलता फिरता, जैसे पढ़ने के लिए निकल गए, आप पॉकेट में भुंजा भर लिए, एक पॉकेट में पूरा घी या भुंजा और चीनी, पूरा चबैते चल गए कहाँ, पढ़े ले चल गया स्कूल। तो ये हुआ आपका स्नैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्नैक्स कहलाएगा। क्लियर हो गया, हल्की फुल्की नाश्ता जो होता है स्नैक्स कहलाता है।